हुकूमत और रियासत का MQM लंदन और बानी MQM पर पाबंदी का फैसला अटल है। उनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत की दो टोक वजाहत। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ रियासती पॉलिसी में रत्ती बराबर लचक की कोई गुंजाइश नहीं। सोशल मीडिया पर बानी और MQM लंदन के लिए नरमी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जराए का कहना है रियासत और हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के। असेंबली से पहले PDM की तहलील शुरू। दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात पर फजलुर रहमान नाराज हो गए। कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले PDM को कुछ बताया, न बाद में एतमाद में लिया। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। JUI अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी, सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर करना चाहते थे। इत्तेहाद कायम रखने के लिए हुकूमत गिराई। बोले चेयरमैन PTI ने 2002 में मुझे वजारत उज़्मा के लिए वोट दिया। ये इंकशाफ ना होता कि वो मगरिब का एजेंट है तो वोट का कर्ज उतारता। बताया फैज हमीद ने सिस्टम के साथ चलने के लिए चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की। मैंने इनकार किया तो ऑपोजिशन में दरार डाल दी गई। दुबई में मीटिंग हुई है वो दो बड़ी जमातों की मीटिंग हुई है, मियां साहब की और जरदारी साहब की, फेस टू फेस। मौलाना साहब नहीं थे, ये बहुत से लोगों ने सवाल उस वक्त भी किया था, लेकिन मेरा ख्याल है वो मीटिंग सिर्फ इस हद तक उन दो जमातों तक महदूद। दुबई में मीटिंग दो बड़ी जमातों के दरमियान थी। जरूरी नहीं हर शख्स मुलाकात में शामिल हो। शाहिद खाकान अब्बासी का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा फजलुर रहमान इत्तेहादी हैं, उनको जरूर एतमाद में लिया जाएगा। इस वक्त इलेक्शन कराने या ना कराने की चॉइस नहीं है। इलेक्शन आगे ले जाना बहुत बड़ी गलती होगी। निगरान हुकूमत ऐसी होनी चाहिए कि कोई एतराज ना करे। PP रहनुमा कमर जमा कायरा का कहना है हमें तो ये भी इल्म नहीं कि बाकायदा मुलाकात हुई भी या नहीं। मुलाकात हुई तो उसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं दुबई में हुआ फैसला पाकिस्तान और PDM का नहीं होगा। हमारा एतराज मुलाकात पर नहीं, हमें लाइल्म रखने पर है। यूनान में कश्ती डूबी नहीं, डबोई गई। कोई खराबी थी ना तेल खत्म हुआ। पीछे से एक कश्ती ने आकर रस्सी लगाकर खींचा तो बैलेंस आउट हुआ और हम डूब गए। यूनान की नेवी हमारे डूबने का मंजर देखती रही, लेकिन बचाने नहीं आई। हादसे में बचने वाले गुजरात के नौजवान उस्मान सिद्दीक ने दर्दनाक दास्तान सुना दी। कहा कश्ती में कई फैमिलियां मौजूद थीं, 6 से 7 माह के बच्चे भी थे, कोई नहीं बचा। एक तख्ते के सहारे बीच समंदर जिंदगी की जंग लड़ता रहा। 6 दिन से भूखे प्यासे थे। जब सब डूब गए तो यूनान की नेवी बचाने आई। 12 पाकिस्तानियों समेत सिर्फ 104 अफराद को बचाया गया। किश्ती चलाने वाला कोई माहिर नहीं था। डिंकी लगाने वाले 3 मिस्री नौजवानों को तरबियत देकर 750 लोगों की कश्ती चलाने के लिए दे दी गई। उस्मान सिद्दीक का इंकशाफ। बताया इंसानी स्मगलर आसिफ को 24 लाख रुपए देकर सफर शुरू किया। इंसानी स्मगलर भाई आसिफ और मुनव्वर के कब्जे में अब भी 15 से 20 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। 28 साल का उस्मान पुलिस में कांस्टेबल है जो अपने 4 दोस्तों के साथ इटली जाना चाहता था। महकमे से 1 साल की छुट्टी ली थी। पाकिस्तानियों को यूनान भेजने वाले इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान मोहम्मद सलीम और नासिर सुल्तान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक नासिर सुल्तान नौजवानों को लीबिया के रास्ते यूनान भेजता था। मुल्जिम मोहम्मद सलीम ने कई पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे। गुज़श्ता रोज यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई थी। वजीर आजम ने आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत कर दी। कहा 9 मई के यौम स्याह के लिए भी ऐसे ही जहनसाजी की गई थी। चेयरमैन PTI आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मजमूम मुहिम में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज की इस्तेमाल की चाल बेनकाब हो चुकी है। चेयरमैन PTI इख्तियार में वापसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया।
फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आजादी इजहार के जुमरे में नहीं आती, साजिश को पूरी कुव्वत से रोकना फर्ज है। वजीर आजम ने मुतल्लिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम की हिदायत कर दी। जिस तरह 4 साल नफरत के बीज बोए गए, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना पीटीवी छोड़ा गया। मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करें। 4 साल के दौरान नफरत और अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, इदारों को तबाह किया गया, पीटीवी और रेडियो को भी नहीं बख्शा गया। आज भी सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज के खिलाफ मुहिम जारी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होना चाहिए। वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कयानी का कहना है पीटीआई की कोशिश थी कि IMF का प्रोग्राम बहाल ना हो, चाहते हैं जो साजिशें कौम के खिलाफ की गई आइंदा न करें। Don't think this kind of different scenario or picture painted by the elements, certain elements concerning CPEC. As I said, CPEC in overall is going smoothly. सीपेक मंसूबे और उस पर चीन की राय से मुताल्लिक एहसन इकबाल का दावा गलत निकला। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल पीटीआई दौर में सीपेक मंसूबे पर पेशरफ को इत्मीनान बख्श करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता साल ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ जिन ने कहा था कि कोरोना के बावजूद सीपेक दुरुस्त सम्त में चल रहा है, इसकी रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। सीपेक ठीक न चलने का बाज़ अनासिर का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि चीन ने गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा न किया जाए, इससे सीपेक और पाकिस्तान को नुकसान होगा। बल्कि द पाशान वाला कर द फैज हमीद पूरे कदग टोला एहतसाब पकड़ दे। फैज हमीद समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को जिसने मुसल्लत किया था वो सब कसूरवार है। ANP रहनुमा अमीर हैदर हूती कहते हैं पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं मानता। MQM दोबारा मैदान में उतरेगी तो हमारा मेयर बनेगा। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ किसी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। कोटा सिस्टम नाफिज है, शहरियों को नौकरियां नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी सूबे में इख्तियारात निचली सतह तक देने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत इंसाफ करती तो सूबे का मुतालबा सामने नहीं आता। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू बोले मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं कि विफाकी हुकूमत से अलहदा हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं किसी के मेयर बनने से कोई शहर का मालिक नहीं बन जाता। जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। हमें कायद आजम के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। सिंध धरती मां नहीं, धरती मां सिर्फ पाकिस्तान है। वो जमाना गुजर चुका जब कराची के लोगों को कहा जाता था तुम्हारा वोट डाल दिया गया। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का मैदान किस खौफ से छोड़ा? PP रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी का MQM रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। बोले जब मुत्तहिदा नहीं थी तो पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद से अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी। जेहलम GT रोड पर होटल में धमाका, पूरी इमारत तबाह। मलबे से 6 लाशें निकाल ली गईं। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। ऐनी शाहिदीन का कहना है धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इमारत मलबे का ढेर बन गई। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 65,000 क्यूसेक पानी 20 से 24 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं भारत ने गुज़श्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं, दरिया के किनारे बनने वाले घर गिरा देंगे।
बारिश के बायस कोलू सिब्बी कौमी शाहराह मुख्तलिफ मुकामात पर बह गई। बास जगहों पर मिट्टी के बायस सड़क बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त चौथे रोज भी बहाल न हो सकी। कई गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। भारी मशीनरी न होने के बायस गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मुश्किलात। कोलू का सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग जो इस शरपसंदी में इन्वॉल्व थे उन सबको कटहरे में ला के उनका एहतसाब करना चाहिए। जब फौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो इधर भी बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड थे उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मंजर आम पर आए वो शख्स। 9 मई वाकयात के तनाजुर में फौज का खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। बिला तफरीक सजाएं देने पर अवाम का कहना है 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकारों का भी एहतसाब होना चाहिए। जो मुलव्वस अनासिर थे उनके खिलाफ भी पाक फौज जैसा इकदाम करना चाहिए। मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सानिया 9 मई जो है ये स्याह बाग की तरह तारीख में लिखा जाएगा। हम नहायत ही शर्मिंदा हैं। ये जो लोग मुलव्वस हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम अदारों से उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए। मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र और सियासी शख्सियात का जिना हाउस का दौरा। शुरका का कहना था कायद के घर तबाही फैलाने वालों के खिलाफ अदालतों से जल्द इंसाफ सख्त सजाओं का मुतालबा करते हैं। हम अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शहदाए वतन को कौम का सलाम। कैप्टन मोहम्मद अमार हुसैन ने कारगिल की जंग में जामे शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा कहती हैं मेरा बेटा और कैप्टन शेर खान दोनों पोस्टमेट्स और दोस्त थे। मेरा बेटा और कैप्टन शेर खान आखिरी दम तक साथ लड़े और साथ ही शहीद हुए। 9 मई के वाक़ये को सुनकर बहुत दुख हुआ। शरपसंदों को इस जुल्म पर सजा मिलनी चाहिए। कराची पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासत करने वाले मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक खाका मुलजिम से 60% मुशाबहत रखता है। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोयटा में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मजाहमत पर बाप बेटा कत्ल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कमरानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर के कई हिस्से डूब गए। पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बारिश के बायस छत गिरने से खातून जान से गईं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद दरियाओं में तुग़यानी। पाक फौज तामीर और तरक्की के अमल में पेश। गिलगित के इलाके मस्तूज शंदूर नाले पर पुलों की तामीर। ग्लेशियर पिघलने से सैलाब के बायस शेदास हरचिन सड़क मस्तूज शंदूर में टूट फूट का शिकार हुई। शंदूर फेस्टिवल के लिए आने वाले अफराद को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए पुल की तामीर यकीनी बनाई गई। पाक फौज ने पुलों की तामीर का आगाज किया और बहुत कम अरसे में काम मुकम्मल किया। तीन रोजा शंदूर पोलो फेस्टिवल रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम पजीर। कोर कमांडर पेशावर मेहमान खुसूसी थे। फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान के बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। मकामी फनकारों ने वजीरिस्तानी चित्राली खटक और कलाशी रक्स पेश किया। दिफाई चैंपियन चित्राल ने शंदूर पोलो फेस्टिवल अपने नाम कर लिया। फाइनल में गिलगित की टीम को शिकस्त। मेहमान खुसूसी ने टीमों को ट्रॉफीज और खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए। फेस्टिवल के आखिरी रोज बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह पोलो मैच से लुत्फ अंदोज हुए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू में खेलना चाहिए। ज़का अशरफ से कहा है भारत से न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करें। वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता एहसान मजारी कहते हैं हम चाहते हैं भारत एशिया कप पाकिस्तान में खेले। सिक्योरिटी मसाइल तो भारत में भी हैं। वो अगर सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो हम भारत में सिक्योरिटी का मसला उठाएंगे। कौमी टीम को भारत भेजने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर फाइनल में नेदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने नंबर 1 पोजीशन पर इवेंट का अख्तिताम किया।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से हैदराबाद में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 12 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान 11 जुलाई को हेम्बनटोटा में वार्म अप मैच खेलेगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। और आसाब की जंग में इंग्लैंड फतहयाब। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया। लीड्स टेस्ट के चौथे दिन मेजबान टीम ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। हैरी ब्रूक ने 75 रन की इनिंग्स खेली। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी।